बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन वो पैसा ग्रांट इन एड में कहीं कहीं चला गया। हमारा, आप दूर दराज का स्कूल को छोड़ दीजिए, कैपिटल में भी स्कूल्स का हालत नहीं है। स्टूडेंट्स को तकलीफ होगा, पेरेंट्स को तकलीफ होगा, सोसाइटी को तकलीफ होगा, लेकिन हमें भी तकलीफ है, जिस कारण हम ये मजबूरी में ये स्टेप लेने जा रहे हैं। Always you will find any kind of program also, हमेशा टीचर का सीट जो बैक में होता है। Why? जहाँ पे टीचर का ही इज्जत नहीं देता है, you don't give any regards to the teacher. How come that society will develop? लेकिन यही समाज में हम लोग एजुकेशन देता है, हम लोग गाइडेंस देता है। आफ्टर दैट यही बच्चा जाके उस हायर पोस्ट में बैठ के दे डिस्क्रिमिनेट अस, दे नेवर शो अस एनी रिगार्ड। तो वेयर आर वी? वेयर डू द टीचर स्टैंड? गुड आफ्टरनून प्रेस क्लब। ये myself, General Secretary of Arunachal Teacher Association, Jummar Kena. In my left side is Madam Leena Tagu, Women Wing President of Arunachal Teacher Association. And in my right side is Muitare Sir. He is a General Secretary of ASATA, that is All Arunachal Sarva Shiksha Teachers Association. And आज जो है आपके सामने मैं यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया हूँ। ये बहुत दुख के साथ हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अरुणाचल टीचर एसोसिएशन ने बहुत सारा रिमाइंडर लेटर्स दिया है सरकार को, और उसके बाद में आखिरकार जो है हमारा लास्ट नवंबर 17-18 में एक फेडरल मीटिंग हुआ था, जो कि पासीघाट में हुआ था, और वहाँ हम लोगों ने एक माइन्यूट भी ड्रॉ किया। आफ्टर अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम लोगों ने कुछ मोटा 5 मुद्दा लेके आया, जिसको हमने सरकार के सामने में रखा है। और ये मोटा 5 मुद्दा जो है, नंबर 1 है कंप्लीट बाइफर्केशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अप टू ब्लॉक लेवल बाय 2023। ये आपको हम बताना चाहेंगे कि 2010 में डायरेक्टर सेकेंडरी एंड डायरेक्टर एलिमेंट्री को बाइफर्केट किया, 2 डायरेक्टर बनाया, लेकिन आज तक उसको प्रॉपरली कोई बाइफर्केशन नहीं हुआ स्कूल लेवल तक। तो हम चाहते हैं कि स्कूल लेवल तक बाइफर्केशन हो जाए, ताकि हमारे बीच में बहुत सारा इलीगल प्रमोशन या ओटीपी हो रहा है, या आपस में बहुत सारा मतभेद है टीचर्स के अमंग टीचर्स, तो वो वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए। उसके बाद में हमारा दूसरा मुद्दा था रेक्टिफिकेशन ऑफ आरआर ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स, एंड इट शुड बी स्पीड अप एंड क्लियर बाय 2023। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, ऑलरेडी लास्ट अगस्त में एजुकेशन मिनिस्टर ही हिमसेल्फ उन्होंने खुद डायरेक्शन दिया कि हमारा जो है आरआर जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, रिक्रूटमेंट रूल, और आरआर जो है प्रॉपर नहीं है, और प्रॉपर आरआर नहीं होने के वजह से हमारे अंदर में भी काफ़ी इलीगल प्रमोशन या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन काफ़ी हो रहा है, और उसका जो जिसको अपॉर्चुनिटी लेना है वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। तो ये इस चीज़ को हमने कहा है, और डिपार्टमेंट को भी बार बार रिक्वेस्ट किया है कि ये आरआर को क्लियर कर दीजिए। उसके बाद में तीसरा मुद्दा जो है रिव्यू ऑफ आईएसएससी बायलॉ एंड द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी एसपीडी आईएसएससी शुड बी इंडक्टेड फ्रॉम द पेरेंट डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ में एक आईएसएससी, जिसको इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन या समग्र शिक्षा, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो इसमें एसपीडी और डेप्यूटी एसपीडी दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर से आते हैं। तो इसमें हमारा ये मांग है कि क्योंकि ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही ये प्रोग्राम है, तो कम से कम डेप्यूटी एसपीडी जो पोस्ट है वो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट से आना चाहिए, नॉट लेस देन द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर। तो ये हमारे मांग है। तो आज होता क्या है, कोई भी न्यूली अपॉइंटेड सर्कल ऑफिसर रैंक या कोई भी रैंक का आकर के फिर वो हमारा डेप्यूटी डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर को कमांड करता है। इट लुक्स वेरी ओड, और ये ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि
कोई आपके घर में आकर के, कोई बाहर से आकर के, वो बाहर के लोग ही आपको कमांड कर रहा है, क्योंकि घर का मालिक को कम से कम उसका जो राइट है उसको देना चाहिए। इसके लिए हमने सरकार को बार बार कहा है कि रिव्यू करना है ISSC बायलॉ, और ये डेप्यूटी SPD जो है पेरेंट डिपार्टमेंट से होना है। उसके अलावा हमारा एक दूसरा मांग था, ये इन्हेंसमेंट ऑफ EL अर्न लीव 10 to 20 डेज। हमको अरुणाचल के जितने भी टीचर्स हैं उनको 10 दिन का ही अर्न लीव मिलता है, अपार्ट फ्रॉम वैकेशनल लीव। जो वैकेशन जो हमको मिलता है उसके अलावा हमको अर्न लीव 10 डेज मिलता है। तो इसमें भी हमने सरकार को ये तर्क दिया था कि हमको 62 ईयर्स दे दीजिए, कि पहले अदर डिपार्टमेंट को 58 ईयर्स ऑफ सर्विस था और हमारा 60 ईयर्स ऑफ सर्विस था। तो उसके बाद में बाकी सबको 60 ईयर्स ऑफ सर्विस किया, तो हमें 62 नहीं दिया। तो हमने बोला अगर आप हमको 62 नहीं दे सकता है तो हमको 10 डेज से 20 डेज अर्न लीव कर दीजिए। उसके अलावा पांचवा जो पॉइंट था, इमीडिएट रिनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल डिप्लेटेड स्कूल्स एंड टीचर क्वार्टर्स। आप लोगों को मालूम है सरकार हमसे क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आज अगर प्राइवेट स्कूल का स्ट्रक्चर देखें और सरकारी स्कूल का स्ट्रक्चर देखें और उसके बाद में सरकारी स्कूल का फैसिलिटी देखें और टीचर्स को जो फैसिलिटी मिलता है, तो उस हिसाब से वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। जब एनवायरनमेंट नहीं है तो हम कैसा क्वालिटी एजुकेशन देंगे? तो हम सरकार को बार बार बोल रहे हैं। लास्ट टाइम भी सरकार ने बोला था ईयर ऑफ एजुकेशन, बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन वो पैसा ग्रांट इन एड में कहीं कहीं चला गया। हमारा आप दूर दराज का स्कूल को छोड़ दीजिए, कैपिटल में भी स्कूल्स का हालत नहीं है। तो कैपिटल में भी ऐसा ऐसा स्कूल है जहाँ डेली लैंडस्लाइड होता है, फ्लड होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो ये सब जो हम अपने फ़ायदा के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सरकार को कह रहे हैं कि सरकार आप इसको कर दीजिए। तो इसके साथ ही हमने बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद में लास्टली, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में जब एक्शन टेकन रिपोर्ट फिर मांगा गया, ये 19/1/2023 में बहुत इंतज़ार करने के बाद में हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा, और वहाँ हमने क्लियरली उनको ये मैसेज दिया कि हमारा फर्स्ट बैच जो है हम ब्लैक बैच पहन करके हम ड्यूटी करेंगे अप टू 1 फरवरी। आज 1 फरवरी है, आज ब्लैक बैच ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमने बोला सेकेंड फेज में हम जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करेंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मीन्स हम जो है अरुण बोर्ड को, सबसे पहले हम अरुण बोर्ड को बॉयकॉट करेंगे। दैट मीन्स हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हम स्कूल में ज़रूर रहेंगे लेकिन हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करेंगे, और ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 3 फरवरी से हो रहा है। 3 फरवरी मीन्स कल परसों से ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलेगा। हम इस संदर्भ में इसको देने के बाद में भी सरकार को हमने काफ़ी वेट किया। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ में राउंड टेबल में आए, डिस्कशन करे, डिस्कशन पॉइंट में आए, और उनका क्या तकलीफ़ है वो हमें बताए, और क्या क्या कर सकता है वो सरकार हमको बताए। लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से स्टेप मदरली एटीट्यूड है, और जिस कारण ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को तकलीफ़ होगा, पेरेंट्स को तकलीफ़ होगा, सोसाइटी को तकलीफ़ होगा, लेकिन हमें भी तकलीफ़ है, जिस कारण हम ये मजबूरी में ये स्टेप लेने जा रहे हैं। क्योंकि आज 1 तारीख हो गया, अभी तक सरकार ने हमें डिस्कशन पॉइंट के लिए इनवाइट नहीं किया। तो ये मेरे तरफ से यही कहना था, जो आपको हमने ये दिया है उसमें बताया गया है। ये पॉइंट की वजह से हम जो है सरकार को, हमारा जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है 3 फरवरी से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर लेकिन इस बीच सरकार अगर हमें बुलाते हैं, तो सरकार हमको अगर सेटिस्फाई रिप्लाई देते हैं या हमारे साथ में डिस्कशन करते सेटिस्फैक्शन होता है, तो हम सरकार को समय देने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। Okay, very good afternoon to all the media fraternity. Thank you for covering this very important media briefing. So my first question is directly to the government.
Why is the government so reluctant to respond to us? Why are they not giving any attention to our grievances? We have been submitting memorandum after memorandum. It's not just about 1 or 2 years our demands is going on. Our demands is going on since long time. So that is the reason today the situation is in this way. Otherwise, we the society builder, we should have never come to this kind of situation where today we are standing. I just don't understand our Honorable Education Minister, why he don't have any time to us, why he cannot have a talk with us. He's all this kind of ignoring us, arrogant attitude, all this has compelled us today to come in front of you all, especially in the public domain. He is our education minister. When he was appointed as the education minister, we had a very positive attitude about him because he was he himself is such a qualified person. We thought when a person who is very qualified, if he will be the education minister of a state, there will be many changes. Many changes will come, but nothing. And a question to our Honorable Khanduji, Chief Minister also. Once upon a time, he was also a student. So it was such a young and dynamic leader. We expected that he will do something. Agar Hindi mein bolega to Guru Dakshina. At least he should have done something for us. He should have listened to us, being such a young leader. He should have listened to us, our grievances. हमारे जितने भी चार्टर्स ऑफ डिमांड है, कहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज नॉट जेन्युइन? हम लोग का जितना भी चार्टर ऑफ डिमांड है, ऑल इज जेन्युइन. फॉर एग्जाम्पल, वी टीचर्स आर गेटिंग रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60. बाकी डिपार्टमेंट का तो 62 ईयर्स में मिल रहा है ना. सो व्हाई आर वी बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन दिस? Those making the laws, those framing the bylaws, ना आपको टीचर्स बनाते हैं, टीचर्स बिल्ड योर फ्यूचर, बट आप बाद में उस कुर्सी में बैठ के आप टीचर को ही, यू डोंट गिव एनी राइट टू टीचर. आप इतना डिस्क्रिमिनेट करके लॉ भी बनाते हैं. Then when we talk about our earned leave, 10 days, we just get 10 days earned leave. I being a mother, 10 days earned leave हमारे लिए काफ़ी नहीं है. When we speak about 10th leave, earned leave को 20 दिन में बढ़ा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि यू आर वेकेशनल स्टाफ, यू आर गिवन 45 days वेकेशन. लेकिन 45 days वेकेशन, ऑफ कोर्स वी डोंट डिनाई दैट वी आर गेटिंग, बट दैट इज अनवांटेड. We have never asked for it 45 vacations, and we have a discussion even with the government also. Then make it into 30 days. We don't have any problem. लेकिन हमारे अन लीव को तो एटलीस्ट 20 days में तो कन्वर्ट कर दो, so that कुछ तो काम कर सकेगा ना. आपका फैमिली जब बीमार होते हैं, यू गो आउट ऑफ स्टेट, तो 10 days इज नॉट एनफ. मतलब 3 years में हम लोग को बस 30 days से मिलता है. तो अगर किसी का फैमिली में, रिलेटिव में रियली somebody is seriously ill, 30 days EL जो हम 3 साल के, that is not enough for us. So these are our real grievances. So the government has to listen to us. There is nothing so called यहाँ पे आपको 20 days EL देता भी है. There is no any financial involvement. We are not यहाँ पे कुछ financial involvement है ही नहीं. And RR का बात करेगा, हम लोग अभी का 1890s का RR फॉलो कर रहे हैं. So these are really very genuine. Now my question goes to the society also, समाज को भी. Now it's very everywhere. हम लोग teachers as the torch bearer, teachers as the nation builder, teacher as the backbone of the society. ये बस अभी सुनने में ही अच्छा लगता है. But in practical, no one is doing this. Nobody is following this. समाज में भी. Now my question to the society also. आप टीचर को कहाँ पे रखते हैं? आप कौन सा पोजीशन को टीचर को रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, टीचर को जगह को आप कहाँ प्लेस करते हैं? हैव यू एवर प्लेस द टीचर्स जगह को आप फ्रंट रो में कभी रखा है? नहीं. ऑलवेज यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम ऑल्सो, हमेशा टीचर का सीट जो बैक में होता है. वाई? जहाँ पे टीचर का ही
इज्जत नहीं देता है, you don't give any regards to the teacher, how come that society will develop? See, we are such in a pathetic condition now. We are frustrated. All of us teaching fraternity, we are all frustrated. Now you can see, so in such a stressful situation, how can you expect from us to give you quality education? How can you expect us to lead the society? हमें बैकबोन बोल के बुलाया जाता है, but वो रिगार्ड हमें नहीं मिलता है. We are always discriminated in every sphere of life. I am speaking my emotion out. We are always discriminated. I am not saying every profession has their role in the society. Every doctors, they are playing their roles. Every engineering, they are playing their roles. Everybody has their own important part in the society. But above all, teacher is above all, because teacher is the one who made them all. लेकिन यही समाज में हम लोग एजुकेशन देता है, हम लोग गाइडेंस देता है. आफ्टर दैट यही बच्चा जाके उस हायर पोस्ट में बैठ के दे डिस्क्रिमिनेट अस, दे नेवर शो अस एनी रिगार्ड. तो वेयर आर वी, वेयर डू द टीचर स्टैंड? समाज में भी हम लोग टीचर रहता है, टीचर है क्या, कुछ नहीं, टीचर लोग ड्यूटी नहीं करता है बस. एंड वी आर ऑलवेज द मोस्ट सॉफ्ट टारगेटेड वन, टीचर. कोविड-19 का समय में आई टेल यू वन इंटेंस एग्जाम्पल. जब कोविड का सिचुएशन आया था, जब भी फेसबुक खोलेगा, सोशल मीडिया में टीचर लोग ऐसे बैठ के खा रहा है, दे आर नॉट डूइंग एनी ड्यूटी. आप लोग को क्या पता था हम लोग कौन सा ट्रॉमा से गुजर रहा था? ऑफलाइन से सडनली ऑल ऑफ ए सडन ऑनलाइन क्लासेस, ब्लैक एंड वाइट टीवी से सडनली कलर टीवी. सो ना समय लगता है ना एडजस्ट करने के लिए. देट वाज फॉर एवरीबडी, द सिचुएशन वाज क्वाइट डिफरेंट. तो ऐसा सिचुएशन में भी हम उस समय में भी, आई नो, माई कोलिग्स नो, द टीचिंग प्रैक्टिस नो, कौन सा सिचुएशन से हम लोग गुजर रहा था. देयर वर टीचर हु डिडंट नो हाउ टू हैंडल ए ब्लैक एंड वाइट मोबाइल ऑल्सो, बट ऑल ऑफ ए सडन आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है. हम लोग भी तो बहुत ट्रेनिंग किया है, खुद को बहुत रगड़ा है. I myself not interested in very expensive gadget, but we started buying expensive gadget mobiles because so that I can provide quality education to my students. वो सब चीज़ें पब्लिक नहीं देखता है, सोसाइटी डोंट सी दैट. बस वहाँ पे बैठ के बस कमेंट्स कर देता है, टीचर बहुत बढ़िया दरमा मिलता है, टीचर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग. So now everything is a public domain. I appeal to the public also. Please do support us. Ours is a very genuine demand. We mold the future. We mold the future of the society. अगर हमारा ही ये कंडीशन है, how can we have a better tomorrow? So this is a very big question to each and everybody. जो टीचर को कुछ नहीं करता है, बोलता है, without teacher, where will be this society? ये society कहाँ पे रहेगा without society? No society will be built without a teacher. No student, no जितना भी आज बड़ा ऑफिसर बना है, without the guidance of the teacher, nobody will sit in that position or in that status. So please, whatever I have told maybe somewhat in emotions also, but whatever I am saying here is our demand is very genuine. Please do support us. We are for the society. Our one objective is we want to serve the society. But see, even our basic grievances is not heard by the government. The government is so reluctant. Till आज कितना तारीख हो गया ना? We are starting our non-cooperation movement from 3, but still there is no any call from the government side. They don't want any roundtable discussion. That's why we are here in this press briefing also. We gave them enough time. बहुत समय, काफी समय दिया. So that's why I say, if the government is reluctant to come to a conclusion, to a decision, or to fulfill our grievances, or ready to listen to our grievances or demand, we will also stand on whatever we have said. There is no stepping back for us this time. This time it's like do or die time. हम लोग भी पीछे नहीं हटेगा. So that's my clear message, loud and clear message to the government also. Thank you. Solidarity. Good afternoon, all the media fraternity friends. I am representative from the CB Asata. Myself,
Muitare, General Secretary, CB Asata, Central Body, All Arunachal, Samagra Shiksha Abhiyan Teacher Associations. यहाँ जो आया है हमका मकसद यही है, आता जो हम लोग का पेरेंटल बॉडी है, तो आता दुख में है आज का दिन में, इसलिए उसका साथ देने आया है हम लोग का ये आसाता। तो यही आता जैसे ही बोलेगा हम लोग का साथ देंगे। तो आज का यही मीडिया से हमें और अरुणाचल का एसएस टीचर को मैं यहाँ से संदेश देता हूँ। तो आता जैसे डिस्ट्रिक्ट में आता का यूनिट जैसे आपको डायरेक्टिव देगा ऐसे ही साथ दीजिए। तो गवर्नमेंट को मैं दरख्वास्त है, तो गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है, मैं सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है। और जैसे हम लोग का टीचिंग स्टाफ आता जैसे 5 पॉइंट गवर्नमेंट को रखा है डिमांड, तो ये डिमांड नहीं है मेरी तरफ से, ये अपना हक को मांग रहा है। तो मेरा दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट, यही मेरा पीमा खांडू का चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप अच्छा है, ये उसको ही फुलफिल कर देगा। यही मेरा गवर्नमेंट जो ये का रिक्वेस्ट को मांगेगा, ये मानेगा, वही मेरा विश्वास है। वो यही हम लोग का रेशियो लिटरेसी रेट जो हम लोग का ये नीचे पे है, उसको आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट और हम लोग का टीचर साथ देना है, दोनों मिलकर जाने से यही आगे बढ़ेगा। तो मेरा ही स्टेट का जो ये मुख्यमंत्री उसको कुछ ना कुछ करेगा, और मेरा एजुकेशन का मिनिस्टर इंजीनियर ये तबा तादर जी एजुकेशन मिनिस्टर कुछ ना कुछ तो उसको तो सोल्यूशन लाएगा, मेरा ये विश्वास है। तो उसको इसे आज का मीडिया का तरफ से कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आएगा बोल के मेरा उम्मीद है। थैंक्स। गुड आफ्टरनून। जस्ट मेरा सेक्रेटरी जनरल ने कुछ शब्द आप लोग को बताया, आप जस्टिफाइड हो गया या क्लियर हो गया उम्मीद करता हूँ। और वुमेन विंग की प्रेसिडेंट ने भी आपको अपील किया और सरकार को, और सॉलिडिटी के लिए हमारा ही परिवार की जो समग्र शिक्षा की संगठन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो मुइतरे सर भी हम सब के साथ में मौजूद है। और इसी प्रेस ब्रीफिंग की इस मीडिया की मैडम से थ्रू से सारा जो जनता को और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को जैसे आपसू है उन सबको भी हम लोग जो अरुणाचल टीचर एसोसिएशन की ओर से या टीचिंग फ्रेटर्निटी की ओर से आग्रह करता है, अपील करता है कि हमें कोऑपरेट करें। और हम लोग भी नहीं चाहता कि इस मुहिम को, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे ले जाए। सरकार को बात करने के लिए इतना मोहलत दिया, लेकिन सरकार ने हम लोग की बात को अनसुना किया। इसके चलते आज हम लोग आप सबके बीच में आना पड़ा। और जैसे कि जो सारा पॉइंट बताया है, इसमें 2010 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज बाइफरकेटेड, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी डायरेक्टोरेट में ही बाइफरकेट हुआ है, लेकिन वो ब्लॉक, स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हुआ है। तो उसमें भी क्लियर ये भी सरकार की तरफ से ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को आज तक रिवोक हमने देखा नहीं है। वहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ISCC या इर्सविल SSA था, उसको वो संभालने के लिए ये ऑर्डर आया है। ऑर्डर कॉपी आप लोग को मैंने दिया है, उसमें आप जा सकता है। इसकी बात में तब से लेके आज तक जो सिविल सर्वेंट जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, सिविल सर्वेंट से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर में बैठा है, उसमें हम लोग का कोई गिला शिकवा नहीं था या आपत्ति नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जब
रामसा RMSA और ISSA को जब क्लेबिंग हुआ है, उस वक्त में सरकार की ओर से या EC बोलता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो उसमें चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन होता है, तो वहाँ एक यही फिर बाइलॉज बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है कि स्पेशल SPD और डिप्टी SPD होना है। तो उस डिप्टी SPD और स्पेशल SPD जो है प्रेफरेबल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर से ही होना है। ये उन लोग ने एक बाइलॉ बनाया था। उस बाइलॉ को लेकर हम लोग ने लास्ट 2019-20 को 18-19-20 को हम लोग ने ये बोला था कि उसको प्रेफरेबल को हटाने के लिए हमारा भी इच्छा है कि हम पेरेंट डिपार्टमेंट से उस पोजीशन में रहे, ताकि हम प्लानिंग में भी सही दें सरकार के साथ में, क्योंकि बैकग्राउंड को हम जानता है। वी आर नो अबाउट द बैकग्राउंड इन द स्कूल लेवल्स अप टू स्कूल लेवल्स। तो वहाँ पे प्रेफरेबल को हटाने के लिए हम लोग ने ये कहा था। अभी तक वो ब्लैक एंड वाइट आया नहीं है। हम लोग ने मांगा कि वो उसको प्रेफरेबल को हटाकर हमारा जो रैंक एंड फाइल ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर्स, उसको भी यहाँ बैठने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमने ये भी नहीं बोला है कि वो सिविल सर्वेंट भी नहीं आना है। दोनों पक्ष से जिनको भी डीम फिट जो सरकार को अच्छा लगे वो लेके आना है, क्योंकि हम लोग को कंपेरिजन करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ बैठने से कितना एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्लानिंग करके आगे की ओर ले जाता है और बेटर करता है। अगर उससे नहीं होता है तो हमें भी मौका देना है कि हमसे भी पब्लिक की उम्मीद है और स्टूडेंट की उम्मीद है, समाज की उम्मीद है, सोसाइटी की उम्मीद है। उस उम्मीद को हम भी अपना एक कैपेबिलिटीज़ को, अपना एबिलिटी को हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमको मौका नहीं देता है। दैट्स वाई वी आर आस्किंग कि हमें भी मौका देना चाहिए कि वी आर इनफ नॉलेज जो प्लानिंग करने में या उस डिपार्टमेंट की डीप आइडिया है, तो आइडिया को हम प्लेस नहीं कर पाता है कि हमारा आइडिया जो अपना पास ही ऐसे रह जाता है। तो डेट्स वाई कि हम लोग सरकार को यही बुलाता है। और जैसे कि आपने ये उस SPD और डिप्टी SPD की जो टेन्यूर है वो 2 साल की होता है, वो डिप्यूटेशन पीरियड पे आता है। तो जब डिप्यूटेशन खत्म हो जाता है उसको फर्दर उसको एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए। हम लोग का ये मानना है कि और दूसरा न्यू फेस को आने देना है, एक्सटेंशन नहीं करना है। अभी इट्स राइट टाइम कि अभी हो सकता है वो SPD और डिप्टी SPD स्पेशल SPD की उसकी डिप्यूटेशन पीरियड जो है उसकी ख़त्म होने वाला होगा या ख़त्म हुआ भी होगा। तो ये हम लोग का इच्छा है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी की। और इसमें EL जैसे कि हम लोग ने अर्न लीव को मेरा सेक्रेटरी ने आपको बताया और आपके पास में है जो कॉपी है। हम लोग ने ये मेरा 2 टेन्योर है। इस माई सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म एज ए प्रेसिडेंट अरुणाचल टीचर एसोसिएशन। एंड हमने मेरा पहला टेन्योर में भी यही जो मेमोरेंडम को, यही डिमांड को और प्लेस करते रहा, लेकिन आज तक कुछ आउटकम नहीं आया है। तो वी फील कि हम लोग को एक स्टिपली मैटर जो ट्रीटमेंट कर रहा है, क्यों हमारा क्वाइस को या हमारा हक को, हमारा जो राइट्स को नहीं दे रहा है, तो टीचर को खुशी नहीं कर रहा है, तो बहुत सा दुख के साथ आज आना पड़ा। क्योंकि वी नो दिस टीचर आर द सेकंड फादर्स। समाज की यही जानना है कि टीचर जो है, गुरु जो है, सेकंड जो दूसरा पिता है स्टूडेंट की, और डॉक्टर को दूसरा भगवान के नाम से जाना जाता है। तो हम एक प्रोफेशनली वी आर ऑल्सो इन द टीचिंग प्रोफेशन। हम प्रोफेशन, दूसरा प्रोफेशन लोग को इतना वो जो देता है तो हमें भी देना चाहिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहा। जो रूल के हिसाब से जो हमें देना चाहिए उसे हम सिर्फ मांग रहा है। तो आज तक कुछ नहीं मिला हमें। जैसे कि EL आपको बता रहा हूँ कि हम टीचर 30 ईयर्स सर्विस करने के बाद भी हम जो है 300 डेज जो सेविंग नहीं कर सकता है। दैट इज़ वो सबसे दुख वाला बात है, 300 डेज। तो रेस्ट जो एम्प्लॉयड्स है उनको साल में 30 डेज की EL मिलता है, और वो
ईएल ऐसे ही जो बस के रहता है कि वो यूजलेस हो जाता है, क्रेडिट में ऐसे रह जाता है, उसको खर्चा नहीं कर पाता है। तो हम लोग को, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विस लेंथ की जब बात करता है, लास्ट 7 CPC में 6 CPC में ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विस लेंथ, जैसे कि अर्लियर कुछ मेरा जो कॉलेग्स जो है अदर रेस्ट डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय जो है उनको 58 इयर्स सिर्फ सर्विस मिलता था और हम टीचर को 60 इयर्स मिलता था। तो उसमें वेकेशनल को हम लोग भी मानकर और 10 डेज EL को हम लोग ने उसमें एक्सेप्ट किया कि नहीं ठीक है, हम लोग को सर्विस टेन्योर जो है, लेंथ जो है, उनमें से हम 2 साल आगे हैं तो कोई इशू नहीं है, तो इसमें बैलेंस हो जाता है। लेकिन आपकी बार में देखा है तो सबको 60 इयर्स में ही लाया गया है और जिनको 30 डेज की EL मिल रहा है उनको वही 30 डेज मिल रहा है और हमें 60 इयर्स ऑफ एज सुपरनेशन पीरियड है वही का वही रखा है और 10 डेज में ही रखा है। तो इसमें हमने देखा है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ है, तो हमें 60 से 62 देना है। उसमें भी 62 में भी हम लोग ने ये कहा है कि सब्जेक्ट टू फिजिकल फिटनेस, हम अगर फिजिकली फिट है तो हम 62 में जाएगा, 62 में नहीं भी जा सकता है अगर मेडिकली आई एम अनफिट कि क्लासरूम में हम जाकर लेक्चर नहीं दे सक रहा है, खड़ा नहीं कर सकता है, तो हम गिव अप करेंगे। ये सरकार को हम लोग ने यही एक लिखित रूप में भी दिया था ये। और आप देखिए हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों मांगा है, दूर दराज आप सब जो प्रेस मीडिया जो प्रेस बंधु लोग जो बेटा है, आप भी एक दिन ऐसे हुआ करता था, आप भी एक स्टूडेंट था, तो दूर दराज की स्कूल में रिमोट एरिया में जो इंटीरियर में है तो वो क्या है, वहाँ क्वार्टर नहीं है। हम लोग को HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेंस मिलता है, लेकिन वो पैसा वैल्यू नहीं है, वहाँ यूज़ नहीं है। इसके चलते हम लोग ने एटलीस्ट मिनिमम हमको रहने का सुविधा दीजिए ताकि हम अपना आप को सेफ जोन में रहे, कि हम अपना आप को भी महसूस करें कि प्रोफेशन का भी एक एथिक्स रखे। नहीं तो हम उन गांगबुरों के साथ में बैठकर उनके घर में रहकर हम भी वही गांगबुरा बन जाता है। दैट इज़ द ड्रॉबैक। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स को 1970s 80s की जब बिल्डिंग बनाया हुआ है, आप लोग एक्सपीरियंस से देखा है कि वहाँ इन वार्स ऑफ कोलैप्स है, डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, बिल्डिंग जो है वो जानलेवा हो सकता है, वो डेंजर में बैठा हुआ है। किसी बच्चा को बिल्डिंग की जब गिरेंगे या कोई टीचर का भी जान खतरा है क्लासरूम पे। हम लोग का अरुणाचल में सिस्मिक जोन भी है या अर्थक्वेक होते रहता है, तो वहाँ भी एक हम लोग को दिखाई देता है। इसलिए हम लोग ने सरकार को ये मांग रखा है कि एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड जो है हम लोग को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है, ताकि जहाँ आप देखिए हम लोग जो बच्चा को नर्सरिंग करता है, नर्चर करता है KG से क्लास 1 to 5 8 तक का, वहाँ भी एक हम लोग का स्कूल में देखा जाता है कि जो टैलेंटेड बच्चा को इंटरव्यू के जरिए JNV में चला जाता है, KV में चला जाता है, आपका सरदा मिशन में चला जाता है, VKV में चला जाता है, तो जो बच्चा कुचा जो एकदम नहीं का बराबर वाला फिर हमारा पास रह जाता है, फिर उसको हम मरम्मत करके आगे बढ़ाता है और उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि हमने कहीं कसर नहीं छोड़ा है। और उसमें हमने देखा है जो फंडिंग जो कहा जा रहा है, जैसे ग्रांट इन एड्स में, जैसे जो हमने गिना है इन स्कूलों में ग्रांट इन में, इन टोन्स में, करोड़ों में फंडिंग करा स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो वो पैसा को हमारा सरकार स्कूल में ही क्यों नहीं लगाता है? दैट इज़ बिग क्वेश्चन। ये सिविल सोसाइटीज़ को ये प्रश्न उठाना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को जैसे आपसू है उनको ये सवाल उठाना चाहिए सरकार को
कि स्कूल सरकार गवर्नमेंट स्कूल को नहीं देकर वहाँ क्यों देता है? क्यों सरकार का स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सही सब कुछ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो इक्विपमेंट है, TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, वो अगर अवेलेबल होगा तो क्यों वो बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में जाएगा? क्यों पेरेंट लोग उस स्कूल में ले जाएगा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में भी स्टूडेंट अट्रैक्ट करता है। इसलिए हम लोग का यही कुछ डिमांड था। और इसमें जाते जाते फिर मैं ये भी अपील दोबारा करूँगा कि जितना भी जो स्टूडेंट संगठन है वो हमें साथ दे, और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो अरुण बोर्ड क्लास 8 to 5, 11, 9 इन अरुण बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, जो सारा प्रदेश में हम बॉयकॉट करने जा रहा है, और इसमें आप सब हमें साथ दीजिए। हम लोग भी नहीं चाहता कि अपना बच्चा को एग्ज़ाम या एक एकेडमिक सेशन जो है बंद करें, और एकेडमिक सेशन जो एग्ज़ाम नहीं होता है या एकेडमिक सेशन अगर आगे की ओर नहीं जाता है तो हम लोग भी समझता है ये एक जनरेशन का एक गैप आ जाता है। तो हम लोग भी नहीं चाहता है कि ये जनरेशन गैप हो, लेकिन सरकार हम लोग को नहीं सुन रहा है। और इसमें RR भी जिक्र किया है, जैसे हमारा सेक्रेटरी ने रिक्रूटमेंट रूल जो 1980s की 70s की RR अभी भी चल रहा है, लेकिन हम लोग वो नहीं चाह रहा है कि वो उसको अभी क्वाइस करके न्यू RR फ्रेम करना चाहिए, जैसे सिचुएशन डिमांड कर रहा है उस हिसाब से, क्योंकि संख्या भी बढ़ रहा है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर कम आउट अभी और ज़्यादा आ रहा है, और पोस्ट भी इतना क्रिएशन होता है। तो इस हिसाब से हम लोग ने RR को भी ये करने के लिए बोला है। और उस RR में कोई इतना ये भी घट नहीं है कि वो कहीं में माने सिस्टम पे चले, तो इसलिए वो टूटर पेटर माने स्केटर में चल रहा है, या जब चाहे किसी को या कोई भी सरकार आए वो RR को ऐसे बदलते रहता है। नेट्स वो हम लोग नहीं चाहता है कि एक परमानेंट एक सोल्यूशन आए, क्योंकि उसमें काफ़ी आप लोग भी मीडिया भी देख ला, काफ़ी सालों से जो सुपर सेट की जब बात करता है, सीनियर जूनियर होके ये हो रहा है, ये इशू आता है। दैट इज़ द रीजन ओनली, दैट इज़ डिफेक्शन ऑफ RR ओनली। इफ़ RR में अगर ऐसे नहीं होगा तो कहीं भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहता है कि वो फिर से वो नौबत आए। तो वंस फॉर ऑल हम लोग उस चीज़ को हम लोग ख़त्म करना चाहता है। दैट्स वी आर कोऑपरेटिंग द गवर्नमेंट, हम सरकार को मदद कर रहा है। वी आर नॉट आस्किंग कि हम हमारा ही बेनिफिशियल के लिए हम नहीं बोल रहे, लेकिन आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जो बात कर रहे हैं और सरकार को बात कर रहा है। और जैसे इसमें एक और पॉइंट था, टीचर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें भी स्टेट एक्सचेकर का कुछ लॉस नहीं है, सिर्फ उसमें अमेंडमेंट में लाना है, बिल लेके आना है। टीचर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों ज़रूरी है? आप लोग देखा है जब एडमिशन के समय में हमारा टीचर लोग बहुत सा जगह में हाथापाई होता है, या एक धमकी मिलता है, गाली गरास होता है पेरेंट की ओर से, स्टूडेंट की ओर से, या उसकी एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ठीक नहीं है, फिर वो आता है। फिर लिविंग सर्टिफिकेट को लेने में जो फेलर स्टूडेंट है, पास जो कंटिन्यू वो जो एक सर्टिफिकेट मांगता है, उसको हम लोग सिस्टम से नहीं देता है। जो अब रेगुलर नहीं है, लेट है, तो लेट में हम लोग देता है। तो उसमें भी हम लोग कई जगह में जो टीचर लोग को देखा है कि वो तकलीफ झेलता है, परेशानी आता है। तो इसके चलते और कई आप देखा है, अभी रिसेंटली हम लोग लॉन्गडिंग में एक मैडम को किसी अनजान आदमी ने या मिसक्रेंट आके उसको अटैक किया। तो ऐसे ही बहुत है, लेकिन उसको हम लोग टीचर लोग क्या है, डाइजेस्ट कर लेता है, किसी समाज की आगे में लेके नहीं आता है, मार खा के बैठता है, अपना में ही सीधा नोक के बैठ जाता है। तो उस चीज़ को शेयर नहीं करता है। तो हम लोग ये चाहता है कि उस टीचर प्रोटेक्शन एक्ट, ड्यूटी प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू करेगा अरुणाचल में, तब
ये एक संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा सारा समाज में कि नहीं, टीचर प्रोटेक्शन एक्ट है। अगर टीचर को कोई बेमतलब से कोई हटापाई करेगा या टॉर्चर करेगा या मारेगा, डटेगा, तो उनको ये कार्रवाई कर सकता है इस रूल की अंतर्गत से। यही हम लोग एक चाहता है, क्योंकि हम भी सेफ जोन में रहना चाहता है, क्योंकि हम सेफ में रहकर समाज की साथ में एक ये जुड़ना चाहता है। शर्म की मारे और डर के मारे कितना हम रहेंगे। हम तो आगे आ सकते हैं, लेकिन हम जैसे हर कोई टीचर नहीं है। तो ये हम लोग का क्लियर मैसेज है। हम लोग और जितना भी जो व्यूअर्स है जो इस न्यूज़ को, प्रेस ब्रीफिंग को देख रहा है, दूर दराज में जो टीचर तैनात है, बसा हुआ है, आप सब नहीं डरना है। आप सब आपकी आवाज़ को लेकर हम सरकार की पास पहुंचा रहा है। इस न्यूज़ की, इस प्रेस ब्रीफिंग की माध्यम से हम पहुंचा रहा है। हम अरुणाचल टीचर एसोसिएशन, और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे या ऑर्डर करेंगे कि सारा डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड मास्टर्स और ब्लॉक फंक्शनरीज, उन सबको भी हम जो ऑर्डर करता है या रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सब भी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होना है। और जो कोई हमारा अपना परिवार का, संगठन का या टीचिंग फ्रेटर्निटी का या स्कूल एजुकेशन का, एलिमेंट्री डायरेक्ट सेकेंडरी का कोई भी अगर इसमें हिस्सा नहीं लेता है, तो विल डील विथ आवर बायलॉज, उन बायलॉज। हम लोग अपना जो आठा की जो बायलॉ की अंतर्गत से उससे डील करेंगे। विल स्ट्रिक्टली डील विथ दोज डिफॉल्टर्स। थैंक यू।